दीदी देखो, हम गांव से आते हैं, गुजरात से, इधर दाल रोटी कमाने के लिए। तो इधर किराए के, तो किराए वाला तो टाइम पे किराया मांगेगा, इसीलिए हम पटरी पे जहाँ मर्जी कि चलो कहीं पटरी पे बैठ जाए। क्योंकि सरकार का क्या, सरकार तो बोल देती है, उन्होंने बाजार मिलने से पहले बंद करवा दिए। हम बाजार लगाते थे, अब हम तो भूखे मरेंगे ना। ये वजह है मैम, क्योंकि और रोज़गार तो है नहीं इसके अलावा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आगे हम बच्चे कैसे पालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और देखिए, दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर अपनी नज़र रखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, राजधानी दिल्ली में और देश में कोरोना अपने पैर फिर से पसार रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात का शुक्र है, जी हाँ, इस बात की राहत है कि पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामलों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जो यहाँ पर एक राहत की बात है। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में कई सख्तियां लागू की गईं, जिनमें से एक था येलो अलर्ट। जी हाँ, जिसके तहत दिल्ली में सिर्फ जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो चालू कर दी गई। जितने भी प्राइवेट दफ्तर थे उन्हें बंद कर दिया गया और वर्क फ्रॉम होम को लागू कर दिया गया। वहीं बात की जाए, इसके अलावा भी कई जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली में देखने को मिल रही थी। और उसी के बीच देखिए, बात की जाए दिल्ली के मार्केट्स की, लोगों को कहा गया कि अगर ज़रूरी काम है तभी आप बाहर जाएं। और वहीं देखिए, मार्केट की बात की जाए तो जितनी भी रेहड़ी पटरियां हैं उन्हें लगाने की मनाही दे दी गई। और उसी को लेकर हम दिल्ली की एक मार्केट, जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के विष्णु गार्डन की एक मार्केट में, और यहाँ का क्या कुछ हाल है, यहाँ पर रेहड़ी पटरी जिन लोगों ने इस वक्त लगा रखी है, एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि उनके यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाने के पीछे का क्या कारण है। क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया है, लेकिन उसके बाद ये जो लोग यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, ये आखिर यहाँ पर क्यों है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इन लोगों से ही जुड़कर आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता चावला। कितने समय से आप यहाँ पर ये जो दुकान है वो लगाती हैं? यहाँ पे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अब मुझे ये बताइए, देखिए, कोरोना को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए, कई ऐलान किए, और उसमें कहा था कि अभी जो रेहड़ी पटरी है उन्हें लगाने से सरकार ने मना किया था, लेकिन आप जो है अपनी दुकान यहाँ पर लगा रही हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह है वो हम जानना चाहते हैं और हमारी जनता जानना चाहती है। ये वजह है मैम, क्योंकि और रोज़गार तो है नहीं इसके अलावा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आगे हम बच्चे कैसे पालेंगे, घर बैठ जाएंगे। तो हमें भी पता है कोरोना चल रहा है, लेकिन मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण जो है आप लोग यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। हाँ जी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, बस हम तो चले जाते हैं 7-7:30 बजे हम घर चले जाते हैं। और कितने बजे से लगाते हैं आप सुबह? तो सुबह नहीं लगाते हैं, 4 बजे आते हैं, 3:45 बजे आते हैं, 7-7:30 बजे घर चले जाते हैं। कितने समय से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? शुक्रवार से, परसों से अभी चालू करा है। अब मुझे ये बताइए, जैसे सरकार ने मना किया हुआ है अभी कि ऑड इवन के साथ दुकानें खुलेंगी और पटरियाँ जो हैं वो अभी नहीं लगेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? घर का खर्चा और किराया वगैरह देना है, तो इस करके लगाना पड़ता है। क्योंकि सरकार का क्या, सरकार तो बोल देती है, उन्होंने बाजार मिलने से पहले बंद करवा दिए। हम बाजार लगाते थे, अब हम तो भूखे मरेंगे ना। क्योंकि मकान मालिक तो बोलता है लॉकडाउन खुला ही हुआ है, मकान मालिक ये बोलता है लॉकडाउन खुला ही हुआ है ना। तो हमें लगाना पड़ता ही है इस चक्कर में, क्योंकि घर का किराया तो निकालना ही है। घर में नहीं खाएंगे तो बात की अलग, वो बात अलग है, बाकी घर का तो किराया वगैरह तो निकालना ही है। क्या नाम है आपका? अब्बास नाम है जी। आप मुझे ये बताएं, जैसे सरकार ने कह दिया है अभी कि रेहड़ी पटरियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन उसके बाद भी आप लगा रहे हैं, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? वजह क्या मैडम, लग ही नहीं रहे, कोई भी हम लगा ही नहीं रहे। आज ले आए, क्या करें, पूरा 15 दिन हो गए छुट्टी मारते मारते। बच्चों को घर के लिए तो चाहिए कुछ। हाँ जी, क्या करें, आज ला के डाल दिया घर का बाजार। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे सरकार तो कह देती है कि ये सब नहीं लगाना, उसके बाद आप लोगों का घर का खर्चा कैसे चलता है? क्या करें, मजबूरी है जी, चलाना पड़ता है। अब खर्चा नहीं चलेगा तो क्या करें, ऐसे जैसे लेके किसी से लेके मांग के चलाते हैं अपना खर्चा। तो कहीं ना कहीं आपका एक दिन का भी अगर काम बंद होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी ज़िंदगी पर। पड़ता तो है मैडम, क्या कर सकते हैं बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे सरकार ने कहा कि रेहड़ी पटरियाँ नहीं लगेंगी, तो अभी जैसे कुछ लोगों को लगाना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लगता है आपको? दीदी देखो, हम गांव से आते हैं, गुजरात से, इधर दाल रोटी कमाने के लिए। तो इधर किराए के, तो किराए वाला तो टाइम पे किराया मांगेगा, इसीलिए हम पटरी पे जहाँ मर्जी कि चलो कहीं पटरी पे बैठ जाए। तो दाल रोटी निकले, किराएदार को भी तो देना पड़ता है। जो पहले जो लॉकडाउन हुआ था
वो भी किराया मेरे पे चढ़ा हुआ है। ये अच्छा, अभी पिछला भी किराया चढ़ा हुआ है। पिछले भी चढ़ा हुआ है। जब से ये हो गया था ना बीच में लॉकडाउन, हाँ। तब भी हम गांव चले गए थे बंद कमरा करके। सामान कहाँ रखेंगे, किसी के घर पे थोड़ी रखेंगे। आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी जो है काम वगैरह चल रहा है, ठीक से कमाई हो रही है? नहीं चल रहा। देखिए, कुछ और रेहड़ी पटरियाँ यहाँ पर नज़र आई हैं, उनमें काम करने वाले लोगों से एक बार बातचीत करते हैं। ये जो नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उसका इनके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किसकी इजाज़त से ये जो लोग हैं यहाँ पर अपनी रेहड़ी पटरियाँ लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? फ़हीम। आप मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ पर जो रेहड़ी पटरियाँ लगाना सरकार ने मना किया है, लेकिन आप लोगों ने लगा रखी हैं, तो क्या किसी ने आपको इजाज़त दी है इस बात की? इजाज़त नहीं सर, भुखमरी इतनी है, क्या करें। यहाँ तो बाहर गांव से कमाने यहाँ आए हैं, तो सोच रहे कि जो है 100, 200, 400, 500 का जो भी बिकेगा तो खाना खर्चा चलता रहेगा घर का। अब अगर बैठ जाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, फिर तो भुखमरी होगी। कहाँ से बच्चों के लिए लाएंगे खाने पीने के लिए। अच्छा, मतलब किसी ने इजाज़त नहीं दी है लगाने की, बस ये है कि इजाज़त- मजबूरी बस आपसे ये काम करवा रही है। मजबूरी में लगा रहे हैं सर, क्या करें। अगर नहीं फिर क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे आप बताइए। और कोई व्यवसाय तो है नहीं दूसरा, और सर्विस भी नहीं है इतनी बड़ी कि जो कि कहीं चलो भैया कहीं जॉब कर लें। तो देखिए, लोगों का जो कुछ कहना था कि वो खुद नहीं चाहते कि यहाँ पर आकर काम करें, लेकिन उनकी मजबूरियाँ और बच्चों का पेट पालना, खुद का पेट पालना, ये कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जो इन्हें मजबूर कर रही हैं इस वक्त बाहर आकर काम करने के लिए। देखिए, वैसे तो इस मार्केट में काफ़ी हद तक जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए उनका पालन होता नज़र आ रहा है। आप देखिए, जो दुकानें हैं वो ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ खुली हुई हैं। जो पटरियाँ लगी भी हैं, बात की जाए खाने की और फल फ्रूट्स की, तो उसे सरकार ने अलाउ किया है कि खाने पीने की जो आइटम्स हैं, फल फ्रूट हैं, उन्हें यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं उस साइड फल की कुछ रेहड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, इस साइड भी आपको खाने पीने की जो रेहड़ियाँ हैं वो नज़र आएंगी। वहीं देखिए, बात की जाए अमूमन जो मार्केट्स का हाल होता है, अभी जो स्थिति बनी है वो बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। आप देखिए कि ना के बराबर ही यहाँ पर जो रेहड़ी पटरियाँ लगी हैं वो नज़र आएंगी आपको। काफ़ी कम जो लोग हैं वो है, यानी कि देखिए बाज़ार में जो भीड़ है वो भी काफ़ी कम है, आपको नज़र आएगा। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भीड़ का आलम अगर दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं। जिस तरह से मार्केट में भीड़ उमड़ती है, अभी ऐसा कोई भी माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं देखिए, फिर से आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ी ये मार्केट लगती थी, लेकिन अभी जब से सरकार ने मना किया है, यानी कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अभी जो पटरियाँ हैं वो नहीं लगेंगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है लोग उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि लोगों की जो मजबूरियां हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। देखिए, हमने यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले कुछ लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि जिस दिन भी वो यहाँ पर पटरियाँ नहीं लगाते हैं, रेहड़ियाँ नहीं लगाते हैं, तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। जी हाँ, और ये कुछ मजबूरियाँ हैं इन लोगों की, जिसके कारण इन्हें कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर यहाँ पर कमाने के लिए बाहर आना पड़ रहा है। पेट पालना है तो बाहर काम करना ही पड़ेगा, भले ही सरकार ने मना किया है, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर रेहड़ी पटरियाँ नहीं लगाएंगे तो फिर इनके घर का खर्च कैसे चलेगा। मकान मालिक किराया मांगते ही मांगते हैं। जैसा यहाँ के लोगों ने बताया कि मकान मालिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर चीज़ें बंद हैं या खुली, उन्हें अपने किराए से मतलब होता है, तो वो किराया भी निकालना ही निकालना है। साथ ही बच्चों को पालना है, तो किस तरह से ये लोग पालेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे, तो उसके लिए इन्हें बाहर आना पड़ता है। ये लोग मजबूरी में यहाँ पर बाहर आए हैं कमाने के लिए, कोई शौक से नहीं आए हैं, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या लगता है आपको, देश में, राजधानी दिल्ली में कोरोना की ये जो गाइडलाइंस जारी हो रही है, क्योंकि देखिए कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी बात की जाए तो अभी 2 दिनों से जो कोरोना के मामले हैं वो भले ही स्थिर बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो परिस्थिति थी आप सब उससे वाकिफ़ है कि लगातार कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे थे। एक दिन में 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना का कोहराम दिल्ली में देखने को मिला था। तो उसकी वजह से देखा जाए तो जो दिल्ली में सख्तियाँ लाई जा रही हैं, लागू की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हैं। लेकिन फिर जब बात आती है आम आदमी की, गरीब तबके के लोगों की, तो फिर इस बात का जवाब कौन देगा कि अगर वो लोग कमाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो उन लोगों के घर का खर्चा कैसे चलेगा, उन लोगों के बच्चों का पेट कौन भरेगा। इन सवालों के जवाब आखिर किसके पास है। इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।